नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jackorians, we are the Jackorians, we are the Jack. We have wings, we can. पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय के 50 वर्ष पूरे होने और आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर स्वाधीनता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आजमगढ़ के जजी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 15 रिटायर्ड सैनिकों को सम्मानित किया गया। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। मुंबई से आए कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति मनमोहक रही। कलाकारों की ओर से प्रस्तुत की गई गीत एवं नृत्य की प्रस्तुति ने लोगों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है तेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। सब मिलकर गाइए, वो भारत देश है। दिया मंच की भव्यता साज सज्जा से संपूर्ण परिसर में आजादी का उत्सव जैसा वातावरण देखने को मिला। मंच के डी दीर्घा में बनाई गई रंगोली भी देशभक्ति का संदेश दे रही थी। संपूर्ण परिसर में रंग बिरंगी कुर्सियां व साज सज्जा अपनी अलग छटा बिखेर रही थी। रंग बिरंगी पोशाकों में विद्यालय के बालक एवं बालिकाओं के कार्यक्रम ने भी लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में सबसे पहले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता संग्राम के 2 सेनानियों के पुत्रों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में अयोध्या से पधारे पूज्य स्वामी श्री राजकुमार जी के पावन आशीर्वाद से पूरा परिसर भी सिंचित हुआ। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के कुलपति प्रोफेसर निर्मला यश मौर्य का मार्गदर्शन भी मिला। मुख्य वक्ता के रूप में प्रांत प्रचारक गोरखपुर प्रांत सुभाष जी का उद्बोधन हुआ। उनके उद्बोधन के समय जन समूह अनवरत तालियों की वर्षा से आयोजकों का मनोबल बढ़ाता रहा, जिससे सभी लोग अभिभूत थे। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला संचालक गौरव अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में प्रांत कार्यवाह सुरेश जी, प्रांत कार्यवाह दिनेश जी, विभाग कार्यवाह गोविंद प्रसाद जी तथा जिला कार्यवाह पाठी जी भी उपस्थित रहे। संघ के सह विभाग संचालक व जिला संघ संचालक की गरिमामयी उपस्थिति रही। आजमगढ़ के जिला प्रचारक अम्बेश जी, विभाग प्रचारक सुशील जी व कार्यक्रम के संयोजक समिति के सदस्य डॉक्टर पीयूष सिंह यादव की योजना पूरी तरह प्रासंगिक रही। कार्यक्रम के अंत में वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर वक्ताओं ने जो संदेश दिया, सुनिए आपकी बात। 50 लाख से ज्यादा भारतीय भाइयों और बहनों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। क्या हम उनके बलिदान को जाया करेंगे? अभी तक हमारे देश के 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है। आज हमें संकल्प लेना है कि जिस तरह से हमने अपनी आजादी को बचा के रखा है, आगे की अमृत महोत्सव श्रृंखला को आगे बढ़ाने में मैंने ये जो थोड़ा सा योगदान दिया है, उससे अगर आज एक भी बच्चा प्रोत्साहित होता है, एक भी बच्चा, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो किसान बने, चाहे वो फौजी बने, भारत की उन्नति के लिए काम करता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा काम पूरा हुआ।
आजमगढ़ के युवाओं को आपने एक ऐसी बात करके मेरा जो है दुखी रग पर हाथ रख दिया है, वो यह है कि हमारे यहाँ की जो शिक्षा है, ख़ास तौर से आजमगढ़ के गाँवों की जो शिक्षा है वो बहुत ही कमज़ोर है और इसको सुधारने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमारे जो शिक्षक हैं उनके स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 5वीं क्लास तक पढ़ा हूँ अपने ही गांव में, और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं यहाँ से केंद्रीय विद्यालय के लिए एडमिशन के लिए गया तो वो मुझे पहली क्लास में रख रहे थे। इतना नीचा था स्टैंडर्ड पढ़ाई का। और मेरा यह मानना है कि अगर आपकी शिक्षा, इसलिए मैंने अपने भाषण में भी बताया था कि अगर शिक्षा ठीक नहीं है तो आप उन्नति नहीं कर सकते। हमें किसी के सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बाजुओं में दम है और आपके दिमाग में ये निर्णय कर लिया है कि मुझे कोई काम करना है, कोई माई का लाल ऐसा नहीं पैदा होगा जो आप इस काम को कर सकते। इसलिए इसके आजमगढ़ के यूथ के लिए मेरा यही रिक्वेस्ट होगा, निवेदन होगा कि वो लोग अपनी शिक्षा पे ध्यान दें। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं कुछ भी नहीं। आर्य के क्षेत्र में स्थित हैं, जो आर्यों का था, और हमारा जो इतिहास रहा है वो बहुत ही स्वर्णिम रहा। आप लोगों ने मंच के माध्यम से भी जाना, और सभी लोग बुद्धिजीवी हैं। हमारे ऋषि मुनियों की ये पावन धरती रही है। उधर काशी, इधर बाबा गोरखनाथ, उधर पावनपुरी अयोध्या धाम, और सब जगह मंगलमय हो रहा है। तो हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम जी हैं, रा से राष्ट्र और माँ से मंगल, जो पूरे विश्व का मंगल करे वही राम है। उस पावन धरती से हम पधारे यहाँ आकर के, जो आजमगढ़ के युवाओं का और बुद्धिजीवियों का, यहाँ के बहनों का, यहाँ के बालक बालिकाओं का जो स्नेह, जो उत्साह दिखा, उससे लग रहा है कि भारत अपने पुनः नई तरुणाई के साथ खड़ा हुआ है। और वो दिन दूर नहीं है जब जगत गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में भारत पूजा जाता था। वो समय पुनः ये परिभाषित कर रही है आजमगढ़ की धरती। इसलिए इस धरती के निवासी और पूरे भारत के लोगों को एक ही संदेश है कि न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा। एक शायर हुए हैं हमारे लखनऊ के, वाहिद अली वाहिद, मुस्लिम थे लेकिन उनका चिंतन बहुत उत्कृष्ट था। उन्होंने लिखा है, न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, बता दो सभी को न दंगा रहेगा, जो हमें बांटते हों वो झंडे झुका दो, सभी के सिरों पर तिरंगा रहेगा। तो ये तिरंगा अमृत महोत्सव ये पूरे विश्व को एक संदेश देगा कि हमारा भारत शक्तिशाली है और जागृत है। इस पर कोई भी कुदृष्टि डालेगा तो पुनः सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और विवेकानंद, शंकराचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, कबीर, रहीम, रशखान इसी देश के हैं। और वो फिर जागृत होंगे इन्हीं युवाओं में से, उनकी आत्मा इन्हीं युवाओं में से प्रकट होगी। शायर ने लिखा है कि उनकी फितरत है अहले सियासत वो जाने, उनकी फितरत है अहले सियासत वो जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक जाए। अपना पैगाम भारत का प्यार का रहा है, मानवता का रहा है, विश्व शांति का रहा है। और वो पैगाम लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे युवा वर्ग आगे बढ़ रहे हैं। जिन्हें सियासत करनी है वो उसी चश्मे से देखेंगे। मैं उन्हें इतना ही कहता हूँ कि वो भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का अध्ययन करें। जिन बेईमानों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा था, पुनः भारत नया इतिहास रच रहा है, लिखा जा रहा है। आने वाले समय में सही पढ़ाया जाएगा। हम मैकाले को नहीं पढ़ेंगे, हम चाणक्य को पढ़ेंगे, हम अरस्तु को पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ हम अपने ऋषि परंपरा को भी पढ़ेंगे। हम वाल्मीकि और तुलसी के उपासक हैं। ये पावन भूमि बाबा गोरखनाथ के तेज और तप से आप्लावित है, ये दुर्वासा के तेज से तप से आप्लावित है। अगस्त और भंवरनाथ की ये पावन भूमि है। ये जो विश्व को संदेश देते रही अच्छे दत्तात्रेय के आश्रम की ये पावन भूमि है, जिससे विश्व ने शिक्षा और दिशा लिया है। जो बांटने का काम करें उनको बस वही जो हमें बांटते हो वो झंडे झुका दो, हमारे सिरों पर तिरंगा रहेगा। इन्हीं संदेश के साथ उनको पुनः अपनी स्मृति को पुनर्जीवित करना चाहिए जिनकी मर चुकी है। जय श्री राम। आज़ादी के 75वें साल में आयोजन यहाँ पे किया गया है सामाजिक संगठनों के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव। उसके साथ साथ आज विजय दिवस भी है, 50वां विजय दिवस है। जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाने में देश को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको याद किया गया। और काफ़ी भारी संख्या में स्कूल के बच्चे इसमें शामिल हुए, जिनको प्रेरित किया गया कि जो महापुरुष हैं, स्पेशली जो खासकर लोग जिन्होंने आज़ादी के लिए, स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनसे हम लोग प्रेरणा लें। समाज का हर अंग प्रेरणा लें, लेकिन बच्चे खास करके उससे प्रेरणा लें और हमेशा अच्छे कार्य करें। देश के हित में
अपना योगदान ज़रूर करें और हम जो भी कार्य करते हैं उसमें ये ज़रूर सोचें कि समाज और देश के प्रति हमारा योगदान कैसा है और उसका प्रभाव देश और समाज में कैसा पड़ेगा। इस मौके पर ग्रामीण इलाकों के स्कूली बच्चों व नवयुवकों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दिखाई। आजमगढ़ जिले के बनकट गढ़वाल क्षेत्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशासनिक संपर्क प्रमुख अखिलेश सिंह के नेतृत्व में बाइक, कार व बसों का एक लंबा काफिला जजी के मैदान में पहुंचा। इस मौके पर अखिलेश सिंह ने कहा कि आजादी का यह अमृत महोत्सव उन सब यादों को ताजा कर देगा जो इतिहास के पन्नों में समाहित नहीं हो पाए थे। इस मौके पर उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। यह 75वां स्वाधीनता दिवस है। 75 वर्ष भारत को आजादी मिली। इसी में आज यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है और स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है, जिसको अमृत दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। अमृत दिवस के नाम से अमृत दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है। हाँ, हर जगह जो है मनाया जा रहा है। जितने हमारे देश के लिए जितने भी कुर्बान हुए थे, जितने लोग ऐसे हैं जो देश के लिए त्याग किए थे, देश के लिए अपनी जो है जान दे दिए थे, उनको याद नहीं किया जाता है। यह इसलिए मनाया जा रहा है, सारे लोगों के दिमाग में यह बातें हैं, सबको याद करने का यह अवसर है। कुछ ही लोगों को याद किया जाता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज़ादी के लिए लड़े हैं और कुर्बान हुए हैं, उनको कुछ लोगों का याद नहीं होता है। ये सारे लोग इसमें याद किए जाए, इसलिए ये अमृत दिवस के नाम से मनाया जाता है। थैंक यू सर। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है तेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। सब मिलकर गाइए, वो भारत देश है। आजमगढ़ एसपी ने अपने कार्यालय में की जन सुनवाई। 50 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का थाना प्रभारियों को दिया निर्देश। बता दें कि गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में कुल 50 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा सभी थानों को निर्देश दिया गया कि इस जन सुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित और शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है, उनका समाधान समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ डीएम के निर्देश पर सफाई कर्मचारियों ने कोल पांडे ग्राम पंचायत में की साफ सफाई, लोगों को किया जागरूक। बता दें कि संचारी रोगों के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे सफाई अभियान के क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे की देखरेख में सफाई कर्मचारियों ने शहर से सटे कोल पांडे ग्राम पंचायत में जमा कूड़े के ढेर को हटाया, जाम पड़े नाले नालियों की सफाई की, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया। इस दौरान पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष सीपी यादव ने बताया कि सभी सफाई कर्मचारी मिलकर ग्राम पंचायतों में पूरी मेहनत और ईमानदारी से सफाई कार्य को कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी विशेष सफाई अभियान चलाकर कूड़े कचरे को हटाया गया। नाले नालियों की साफ सफाई करने के साथ ही वहां रह रहे लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि अपने आसपास गंदगी न होने दें, निर्धारित स्थान पर ही कूड़े कचरे को फेंकें। थोड़ी सी सावधानी रखकर हम अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। आजमगढ़ जिले में अपनी मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी रहे हड़ताल पर जमकर की नारेबाजी। बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंकों के निजीकरण एवं शीतकालीन संसदीय सत्र में लाए जाने वाले प्रतिगामी बैंकिंग सुधार बिल के विरोध में जनपद के बैंकों में गुरुवार को हड़ताल पूर्ण रूप से सफल रहा, जिससे लगभग 1 अरब का लेन देन प्रभावित रहा। हड़ताली कर्मियों ने यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और इसी क्रम में बैंक कर्मियों की एक सभा रैदोपुर स्थित स्टेट बैंक के समक्ष हुई। ग्रामीण बैंक अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के निजीकरण की नीतियों का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार अभी तक वित्तीय समावेश
जनधन बैंक को घर घर पहुंचाने की बात कर रही थी, किंतु अब राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण की बात कर रही है। इससे सरकार इन बैंकों में लगे धन को कहीं अन्यंत्र लगाकर उस कार्य का श्रेय लेना चाहती है एवं बैंकों का कारपोरेट घरानों को सौंपना चाहती है। कहा कि जब हम आम जनता की सेवा करते हुए उन्हें बचत करा के पाई पाई जुड़वा कर देश को समृद्ध कराने की कड़ी में कार्य करते हैं, तो वहीं वित्त मंत्रालय ऐसी नीतियां बनाता है कि पूंजीपति घराने एक ही झटके में बड़े बड़े लोन डुबाकर देश को एक कदम पीछे ढकेलने का काम करते हैं। आजमगढ़ जिले के रैदोपुर स्थित कार्यालय पर पूर्वांचल पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने मनाया विजय दिवस। 1971 के योद्धाओं को किया सम्मानित। इससे पूर्व पूर्वांचल पूर्व सैनिक कल्याण समिति के तत्वाधान में विजय जुलूस निकाला गया, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ रैदोपुर कार्यालय पर आकर समाप्त हुआ। इस दौरान पूर्व सैनिकों व उनके परिवार के लोगों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर देशभक्ति नारेबाजी की। कार्यालय पर समिति ने 1971 के युद्ध में शामिल योद्धाओं व शहीद हुए उनके परिजनों को अंग वस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्वांचल पूर्व कल्याण समिति के अध्यक्ष कैप्टन नंदलाल यादव ने कहा कि 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन बांग्लादेश का उदय हुआ था। इसी दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हथियार डालकर भारतीय सेना के समक्ष समर्पण किए थे। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के 3,900 सैनिक शहीद हो गए, तो वहीं लगभग 10,000 सैनिक घायल हुए थे। तभी से आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजमगढ़ नेहरू हॉल सभागार में विधानसभा चुनाव के लिए गठित व्यय अनुवीक्षण सेल के अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा निर्वाचन 2022 की तैयारियों के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में नेहरू हॉल के सभागार में विधानसभा चुनाव के लिए गठित व्यय अनुवीक्षण सेल में लगे सहायक व्यय प्रेक्षक, सहायक नोडल ऑफिसर, लेखा टीम एवं वीडियो अवलोकन टीम को प्रशिक्षण दिया गया। आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर ने बताया कि अधिसूचना से लेकर मतगणना तक आपको आयोग के अंग के रूप में कार्य करना है। व्यय अनुवीक्षण पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने अपने दायित्वों का भली भांति अध्ययन करते हुए प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद सामान्य व्यक्ति को 10,000 रुपये, पार्टी पदाधिकारियों को 50,000 रुपये एवं स्टार प्रचारक को 1 लाख रुपये से अधिक धनराशि लेकर चलने पर उसका प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि बैंक खाते में यदि प्रत्याशी द्वारा 50,000 रुपये से अधिक जमा किया गया है तो बैंक मैनेजर जिलाधिकारी को सूचित करेंगे। सहायक व्यय प्रेक्षक सीधे व्यय प्रेक्षक के संरक्षण में कार्य करेंगे और प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों के वीडियो अवलोकन टीम द्वारा प्रतिदिन वीडियो निगरानी टीम के माध्यम से वीडियोग्राफी कराई जाएगी और उसका अवलोकन करते हुए लेखा टीम के माध्यम से छाया प्रेक्षण रजिस्टर में अंकित करना होगा। मुख्य कोषाधिकारी ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी को अलग से एक खाता खोलना होगा, उसी में से उनको निर्वाचन के दौरान खर्च करना होगा। यदि किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री किसी एक जनसभा में 10 विधानसभा के प्रत्याशियों का नाम लेते हैं तो वहां पर जो खर्च आएगा वह 10 प्रत्याशियों में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हैंडबिल, पोस्टर, बैनर एवं पर मुद्रक का नाम अवश्य दर्ज होना चाहिए। छापे हुए मुद्रक जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रत्याशी का ब्यौरा जानना चाहे तो वह 1 रुपया देकर जान सकता है एवं वीडियो सीडी लेना चाहता है तो 3 रुपये देना होगा। यदि किसी भी प्रत्याशी को चंदा के रूप में पैसा मिलता है तो उसे प्रत्याशी के खोले गए खाते में जमा करना होगा। निर्वाचन के दौरान विवाह, सामुदायिक भवन, मैरिज हॉल आदि का प्रयोग निर्वाचन अधिकारी के निगरानी में होने चाहिए। कहीं पर पार्टी भंडारा हो रहा हो तो वीडियो निगरानी टीम पहुंचकर पूछताछ करें एवं वीडियोग्राफी कराए। यदि किसी वाहन पर परमिशन नहीं है तो उस गाड़ी को जब्त करें। यदि उनके द्वारा पास दिखाया जाता हो तो उनको जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील विधानसभाओं में पैनी नज़र रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के कितने वाहनों का परमिशन तथा प्रतिदिन एक वाहन के कितना खर्च आ रहा है उसका ब्यौरा लेखाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में 3 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें 1 अधिकारी, 1 वीडियोग्राफी टीम तथा 1 पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल है। इस अवसर पर स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर कुलभूषण सिंह द्वारा ईवीएम मशीन चलाकर सभी को प्रशिक्षण दिया गया। आजमगढ़ डीएम कार्यालय पर संविदा विद्युत कर्मचारियों ने लखनऊ में गिरफ्तार पदाधिकारियों के विरोध में किया प्रदर्शन। बता दें कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन संघ के पूर्वांचल उपाध्यक्ष आशीष कुमार पांडे के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर लखनऊ में पदाधिकारियों की गिरफ्तारी व साफ सुथरी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष कुमार पांडे ने बताया कि बिजली विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी साफ सुथरी मांगों को लेकर लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे। इस दौरान संविदा बिजली कर्मियों को प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार संविदा कर्मियों को जब तक रिहा नहीं किया जाता व साफ सुथरी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा।
केंद्र और प्रदेश सरकार बेरोजगारों को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे करे, लेकिन बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा संविदा कर्मचारियों का शोषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आजमगढ़ एसपी के निर्देश पर जिले के 25 थानों की पुलिस ने 72 घंटे के अंदर 92 वारंटियों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जिले की थाना पुलिस द्वारा 72 घंटों के अंदर कुल 92 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें शहर कोतवाली का 1, सिधारी का 1, रानीसराय के 6, कंधरापुर से 3, मुबारकपुर से 7, जहानागंज से 1, निजामाबाद से 7, गंभीरपुर से 10, देवगांव से 4, महनाजपुर से 4, बरदा से 4, मेहनगर से 4, तरवा से 1, जीयनपुर कोतवाली से 12, महाराजगंज कोतवाली से 4, बिलरियागंज से 1, रौनापार से 6, अतरौलिया से 2, अहरौला से 3, कप्तानगंज से 1, तहबरपुर से 1, फूलपुर से 5, पवई से 2, सरायमीर से 1, दीदारगंज थाने की पुलिस से 1 वारंटी गिरफ्तार किया गया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव पुलिस ने वारंटियों की गिरफ्तारी के क्रम में 4 वारंटियों को गिरफ्तार करके भेजा जेल। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देश पर पूरे जिले में वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है ताकि जिले में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जा सके। पुलिस द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान में कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे के कुशल नेतृत्व में पुलिस द्वारा अभियान चलाकर 4 वारंटियों को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया। महनाजपुर पुलिस ने चोरी के मोबाइल के साथ 2 अभियुक्तों को चाकीडीह तिराहे से किया गिरफ्तार। एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देश और सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी तथा प्रभारी निरीक्षक महनाजपुर के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक राकेश कुमार सिंह मैं हमराहियों के सिधौना बाजार में मामूर थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि कुबा इंटर कॉलेज के सामने चोरी की घटना कारित करने वाले व्यक्ति चोरी की मोबाइल फोन के साथ ग्राम चाकीडीह की तरफ से खुम्भा देवरी की ओर आने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर दोनों व्यक्तियों को चाकीडीह तिराहे पर पुलिस द्वारा घेर कर समय करीब 9:45 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो एक ने अपना नाम रमाकांत यादव पुत्र रामचंद्र यादव ग्राम अबहदपुर थाना चंदवक जनपद जौनपुर बताया, जिसकी जामा तलाशी से कुल 2300 रुपये नकद और दूसरे ने अपना नाम धीरू यादव पुत्र मिठाई लाल यादव ग्राम कुसैला थाना केराकत जनपद जौनपुर बताया। इसकी जामा तलाशी में चोरी की 1 अदद मोबाइल फोन और 700 रुपये नकद बरामद किए गए। दोनों अभियुक्तों को उनके अपराध का बोध कराते हुए चालान करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त गण को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, कांस्टेबल विकास पांडे और कांस्टेबल विकास यादव मौजूद रहे। बार एसोसिएशन लालगंज के विभिन्न पदों हेतु होने वाले चुनाव में महामंत्री पद हेतु देवेंद्र नाथ पांडे सहित 3 लोगों ने किया नामांकन। दी बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों हेतु होने वाले चुनाव के नामांकन के प्रथम दिन आज गुरुवार को महामंत्री पद हेतु देवेंद्र नाथ पांडे सहित 3 लोगों ने नामांकन किया। दी बार एसोसिएशन के 2 दिवसीय नामांकन के प्रथम दिन महामंत्री पद के लिए देवेंद्र नाथ पांडे, उपाध्यक्ष द्वितीय पद हेतु विनोद कुमार सिंह चौहान तथा सह मंत्री प्रथम पद हेतु संतोष कुमार पांडे ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के समय वरिष्ठ समिति के चेयरमैन समर बहादुर सिंह, अमरनाथ यादव, धर्मेश पाठक, लालजीत यादव, राम अनुज यादव तथा चुनाव अधिकारी विनय शंकर राय मौजूद रहे। पुलिस चौकी प्रभारी लालगंज अनुपम जायसवाल बराबर नामांकन का जायजा लेते रहे। देवगांव में कांग्रेस कार्यालय पर ब्लॉक अध्यक्ष की अध्यक्षता में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई गई पुण्यतिथि। देवगांव में कांग्रेस कार्यालय पर ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार की अध्यक्षता में आज बुधवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय पदाधिकारियों ने लौह पुरुष के चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने शपथ ली कि हम सभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पर चलेंगे तथा दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करेंगे।
इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में इनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार उनके सिद्धांत पर नहीं चल रही है और देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। इस दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों ने आज़ादी के आंदोलन और आज़ाद भारत में उनके योगदान का स्मरण किया। इस मौके पर गुलाब चंद एडवोकेट, अवधेश सेठ, सभाजीत, अर्जुन कुमार, चंद्रशेखर, राकेश गुप्ता, परवेज हाशमी, बिंदु राम, कमलेश कुमार, महमूद अंसारी, महफूज अंसारी, दिलशाद अहमद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up.